की हिफाजत। हम कहते तो हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान कैसे हो, मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं। अभी मीडिया में इतनी बहस चल रही है, फला जगह घर जल गया, मौलाना लोग निकले नहीं, फला तौहीन कर रहा है, ये रोड पर निकल नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं के बोलने का तो नतीजा है कि आप अल्लाहु अकबर बोल रहे हो। अगर ये न बोलते तो आपको अल्लाहु अकबर कहने भी नहीं आता, अगर ये न बोलते तो आप अजान भी नहीं जानते, ये ना बोल करके आपको बताते तो आप सही ढंग से मुसलमान भी नहीं बन पाते। आपके अंदर इस्लाम की जो भी तहजीब बाकी है, ये इन्हीं उलमाए किराम की मेहनतों का ही नतीजा है। लोग समझते हैं सब काम उलमा के जिम्मा है। घर किसी का जल जाए, मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाए। सेठों से क्यों नहीं करते? कहते हैं जो अरबपति बन करके दादे ऐश अपने कब्रों में दे रहे हैं, वो कब मैदान में उतरेंगे? ये डॉक्टर जो एक मरीज की फीस 500 रुपया लेता है, ये कब मैदान में उतरेगा? वो इंजीनियर जो रोजाना न जाने कितने नक्शे बना करके लाखों रुपए कमाता है, वो कब मैदान में निकलेगा? क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या ये दानिशवर लोग नहीं है? इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए और अपनी वफादारी मुस्तफा का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा। एक साहब कहने लगे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या मदरसे के तालिब इल्मों को सबके घरों के सामने पहरेदार बना दिया जाए, इन तलबा को बैठा दिया जाए लोगों के घरों पर? वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उरियानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बहुत आसान है कि मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं, यही तो कर रहे हैं तो आपका ईमान महफूज है, यही तो तकरीरें कर रहे हैं तो नबी से आपका रिश्ता बाकी है, यही आपके सामने किताबें लिख लिख करके पेश कर रहे हैं तो आप पढ़ करके तहारत और वजू और गुस्ल का तरीका जानते हैं, यही शोरा पढ़ रहे हैं तब आप कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे सच्चे उलमा का किरदार दावत व तबलीग के हवाले से बहुत अहम है, हमारे कुछ अच्छे शुअरा का भी किरदार बहुत ही अहम है। इसलिए कि इन शुअरा ने हमारे लाखों नौजवानों की जबान से गाने के नगमे को छुड़ा करके मुस्तफा की नात पढ़ने का हुनर अता फरमाया है। मैं ये कहता हूँ हमारे बेशुमार नौजवान ऐसे हैं कि जो कल तक गाना बैठ करके सुनते थे मगर अब मुस्तफा की नातें सुनते हैं। किसी ने असद इकबाल को पसंद कर लिया तो किसी ने अख्तर ज़ियाई को पसंद कर लिया, किसी ने वैस कादरी को पसंद कर लिया, मगर सब कहते हैं मजा तो जब आता है जब बरेली के रजा का कलाम सुनाया जाता है। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, अख्तर साहब मेरे साथ थे, किसी शायर की नात चल रही, किसी शायर ने नात पढ़ना शुरू किया, लगा दी गई गाड़ी में वो नात और सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नात वो सुनाने लगा। मैंने कहा कि खुदा जाने किस जज्ब के आलम में खानवादे रज़विया ने नबी की तारीफ में इन कलमात को कलम बंद किया है कि हजारों मर्तबा सुनने के बाद वही चाशनी, वही लुत्फ, वही मजा, वही वारफ्तगी, वही दीवानगी और नबी से मोहब्बत का वही जज्बा बेदार। इसलिए रफीकान मोहतरम, ईमान की हिफाजत का इस जमाने में सिर्फ एक जरिया है कि रसूल पाक के सच्चे गुलामों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया जाए। इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब तक इस सुराग पर चलते रहेंगे ईमान की हिफाजत होती रहेगी और अगर इधर उधर हुए
यकीन